हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 की न्यू टेक्स्ट बुक जिसका नाम है कावेरी, उसका फर्स्ट चैप्टर और जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। नाम से आपको पता चल ही गया होगा कि किसी एक ग्रैंड डॉटर की स्टोरी है जो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाती है। ठीक है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 और ये जो स्टोरी है रिटन बाय सुधा मूर्ति और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं जिसमें हमें ये जो है कुछ बेसिक चीजों का आंसर करना है। फर्स्ट है जैसे कंप्लीट द गिवन वर्ड वर्ब, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट। ठीक है, कि पढ़ना लिखना सीखना क्यों जरूरी है, ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। 4 आपको रीजन ऐसे लिखने हैं जिस जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना लिखना क्यों जरूरी है। ठीक है, जो भी आपके मन में आंसर आता है यू आर फ्री टू आंसर, यू आर फ्री टू शेयर योर ओन व्यूज। ठीक है, इसमें कोई मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप ऐसे कहिए कि हाँ पढ़ने लिखने से हम जो है सक्सेसफुल हो सकते हैं, है ना, हम न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या हम बुक लिख सकते हैं, कुछ भी हम अपनी अर्निंग कर सकते हैं, अपना लिवलीहुड के लिए कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी इसको आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, देखिए रीड द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। फर्स्ट वन इज विच लैंग्वेज डू योर ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली रिलेटिव स्पीक। आपके ग्रैंड पेरेंट्स या आपके जो भी बड़े बुजुर्ग हैं घर में वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, इसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हैं, जो भी उनकी लैंग्वेज आपको वो बतानी है। हाउ डू दे स्पेंड देयर टाइम, वो अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हैं, आप उसमें उनका डेली रूटीन बता सकते हो। मंदिर जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, शॉप पे जाते हैं या मतलब पार्क में बैठते हैं, योगा करते हैं, वट एवर। हाउ डू यू स्पेंड टाइम विद देम, तो फिर आप उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करते हो। इवनिंग में आप उनके साथ पार्क में जाते हो या आप उनके साथ योगा क्लास जाते हो, जैसे भी आपको लगता है आप इसमें आप बता सकते हो कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कैसे टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप मतलब करते हो, आप उनके साथ टीवी देखते हो या वट एवर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज योर फेवरेट एक्सपीरियंस विद देम, आपका उनके साथ सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस कौन सा रहा। कहीं पे भी आपने कुछ विजिट किया या कोई और चीज जो आप रेगुलरली करते हो या आप उनसे स्टोरी सुनते हो, ठीक है, या आप उनको कुछ सिखाते हो, जो भी। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज समथिंग दैट द एल्डरली इन योर फैमिली कैन नॉट डू इजीली, ऐसी कोई चीज जो आपकी फैमिली में जो आपके दादा दादी या बड़े बुजुर्ग हैं वो जो आराम से नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज जो उनको नहीं आता। ठीक है, बट इंजॉय वॉचिंग यू डू, लेकिन जब आप करते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी आंसर दे सकते हो, जैसे आप ड्राइंग बनाते हो, उनको वो नहीं आता लेकिन वो आपको देखते हैं तो आपको बड़ा उनको बड़ा अच्छा लगता है। रील्स स्क्रॉल करना या यूट्यूब पे मूवीज देखना, ठीक है, उनको तो नहीं आता लेकिन आप जब करते हो तो वो आपके साथ इंजॉय करते हैं, तो आप ऐसा कुछ भी बता सकते हैं। Next one is read the following passage, match the highlighted words with their meanings given in the box below। यहाँ पर कुछ words हैं और यहाँ पर कुछ highlighted या bold letters में words हैं, उनके साथ हमें match करना है। Right? So the casting for the protagonist, protagonist होता है मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ठीक है, जिस भी स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होता है उसको हम प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑफ आवर स्कूल्स एनुअल प्ले वाज डन आफ्टर अ लॉट ऑफ डिबेट, डिबेट मतलब डिस्कशन, राइट, डिस्कशन। सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये हो गया आपका फर्स्ट का आंसर, ये हो गया आपका सेकंड का आंसर। डिस्कशन, एज मैनी गुड एक्टर्स हैड ऑडिशन फॉर द रोल वी हैव डिसाइडेड टू प्रेजेंट एन एपिसोड। एपिसोड का मतलब हो गया एक पार्ट ऑफ द स्टोरी, राइट, ये हो गया आपका थर्ड। फ्रॉम एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, इट वाज लाइफ स्टोरी ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हु वर्कड विद द कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या है, people living in the one particular area. This one is fourth. Next one is to spread literacy. Every day we reach school early to practice with concentration. That means focus. Okay. Next one is concentration. We waited eagerly. Eagerly matlab excitedly. Sixth one. Next one is for the final presentation. All of us played our roles in a very convincing manner. That is believable. And the last one is as our theater teacher had guided us well. So guided means directed, right? So this one is the eighth one. Next is reading for meaning. Now we have the story. When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. ठीक है, राइटर का नाम देखिए क्या है, सुधा मूर्ति। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि जो राइटर हैं वो
मूर्ति है ना, ये जो वर्ड है, ये जो है हमें एक आइडिया देता है कि वो साउथ से रिलेटेड है। ठीक है, मे बी कोई साउथ इंडियन राइटर है। अब ये जो स्टोरी है तो ये भी उन्हीं के आसपास के एरिया में उन्होंने सेट किया है इसको, तो साउथ इंडिया की स्टोरी है। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, सुधा मूर्ति कहती हैं कि जब मैं 12 साल की थी, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। तो वो कहाँ रहती थी, एक कर्नाटका में, नॉर्थ कर्नाटका में एक गांव में रहती थी विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। दोज डेज, अब उन दिनों में क्या था, द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड। जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो इतना ज्यादा बढ़िया, इतना ज्यादा तेज नहीं था। सो वी यूज टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तो सुबह का जो न्यूज़पेपर होता था वो दोपहर में आता था, मतलब कि इतनी फास्ट और टाइमिंग, जो टाइमली सर्विस है वो नहीं थी। उसके बाद द वीकली मैगजीन, जो वीकली मैगजीन थी, जो हर हफ्ते एक मैगजीन आती थी, यूज टू कम वन डे लेट, वो एक दिन लेट आया करती थी। मान लीजिए उसका टाइम जो है वो संडे का होता था तो वो मंडे को पहुंची थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस, हम सब कहती है बहुत ईगरली वेट करते थे, बहुत मतलब इंतजार करते थे जो है मतलब इन चीजों का, कि जल्दी से मतलब टाइम आए। ठीक है, सो कहती है हम सब इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते थे। विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। ठीक है, ऐसी चीजें जो पेपर के साथ आती थी, और जैसे कि वीकली मैगजीन या पोस्ट वगैरह, तो इन सब चीजों का हम बड़ी बेसब्री से इंतजार किया करते थे। एट दैट टाइम, अब वो बता रही हैं कि उस टाइम पे क्या था, त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। कन्नड़ लैंग्वेज में त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थे। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। ठीक है, वो जो लेडी थी, वो त्रिवेणी जिनका नाम है, वो बहुत ही वंडरफुल राइटर थी, बहुत बढ़िया राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड, उनका जो स्टाइल था बहुत ही इजी था रीड करने में, वेरी कन्विंसिंग, बिलीवेबल था। हर स्टोरीज यूजुअली डेल्ट विद द कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। उनकी जो स्टोरीज होती थी वो ज्यादातर नॉर्मल, ऑर्डिनरी जो लोग होते हैं उनकी जिंदगी में जिस तरह की वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को फेस करते थे, उनसे रिलेटेड होती थी। कभी भी रीडर्स को ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आती हैं जो डेली लाइफ से रिलेट करती हैं, जिसको वो मतलब खुद पे अप्लाई भी कर सकते हैं, खुद के बारे में भी सोचते हैं कि हाँ यार ये तो मेरे माइंड में भी आता है, ये तो मेरे साथ भी होता है, तो वो चीजें वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो और उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होता था, उनकी जो स्टोरी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग भी होती थी। ऑब्वियस सी बात है, जब वो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड होंगी तो लोगों को वो इंटरेस्टिंग भी लगेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, सुधा मूर्ति जो है वो इस चैप्टर की राइटर है, और त्रिवेणी जो है जो उसके चैप्टर के अंदर जो स्टोरी बता रहा है, मतलब वहां पर एक राइटर है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मतलब ग्रैंड मदर को कुछ पढ़ना सिखाना है ना। तो वो जो एक त्रिवेणी जो था एक पॉपुलर मतलब एक राइटर थी। ठीक है, तो ये स्टोरी में एक राइटर है। सुधा मूर्ति जो है वो अपनी स्टोरी मतलब वो हमें इस स्टोरी के बारे में बता रही हैं कि उन्होंने कैसे अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ना सिखाया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या है कि जो त्रिवेणी है वो बहुत ही अच्छी राइटर थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर, कन्नड़ साहित्य की अगर बात करें, लिटरेचर की बात करें, तो मतलब अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली शी डाइड वेरी यंग। जो वो त्रिवेणी राइटर थी उनकी काफी यंग एज में ही डेथ हो गई थी। बट इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स, कहती है आज भी 40 साल के बाद पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। मतलब वो जो राइटर थी इतनी बढ़िया स्टोरीज लिखती थी कि आज 40 साल के बाद भी लोग उनके नॉवेल्स को पढ़ते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, वन ऑफ हर नॉवेल्स, अब देखो अब वो उसकी एक नॉवल की बात कर रही है। अभी तक उसने हमें, राइटर ने हमें ये नहीं बताया कि वो क्या स्टोरी हमें बताना चाह रही है, अभी वो उन दिनों की बात कर रही है कि उन दिनों में क्या था। ठीक है, ऐसे ऐसे करके एक त्रिवेणी राइटर थी, वो बड़ी फेमस थी, और अब वो बता रही हैं कि उनका एक नॉवल था जो बड़ा फेमस था। वन ऑफ हर नॉवेल्स, उनमें उनका एक नॉवल कॉल्ड काशी यात्रे, जिसका नाम था काशी यात्रा, वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली करमवीर देन। कन्नड़ वीकली एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था करमवीर, उसमें वो एक एज अ सीरियल एज एन एपिसोड जो है वो पब्लिश होता था, मतलब वो एक एक एपिसोड करके वो नॉवल जो है वो उस वीकली मैगजीन करमवीर में छपता था।
ठीक है। अब ये जो करमवीर है ये एक वीकली मैगजीन का नाम है। इट इज द स्टोरी, अब वो बताती है कि इस नॉवल के बारे में, ये जो काशी यात्रा नॉवल है इसके बारे में वो बता रही है कि ये जो नॉवल है इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। तो ये जो स्टोरी थी वो किसकी थी, एक बूढ़ी औरत की और उसकी बड़ी ही गहरी इच्छा, ठीक है। आर्डेंट डिजायर मतलब कीन डिजायर, वो काशी या वाराणसी जाना चाहती थी, मतलब उनकी दिली इच्छा थी। जैसे बहुत से बूढ़े लोग होते हैं ना, जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं हमारे घर में, दादा दादी, उनकी कई बार इच्छा होती है, वो बोलते रहते हैं कि बस मरने से पहले एक बार वहां दर्शन कराएं या वहां पूजा कराएं या उस इस इंसान से मिल ले, है ना। तो दिस इज देयर आर्डेंट डिजायर। सो उसकी जो आर्डेंट डिजायर है वो क्या थी कि वो काशी जाना चाहती थी। मोस्ट हिंदूज बिलीव, अब यहाँ पे हमें राइटर बता रही है कि ज्यादातर हिंदूज जो हैं वो ऐसा मानते हैं कि गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा इन द अल्टीम इज द अल्टीमेट पुण्य, कि लोगों का मानना है हिंदुओं का कि काशी जाना और भगवान विश्वेश्वर की पूजा करना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस। अब ये जो उस स्टोरी में, ठीक है, काशी यात्रा नॉवल में जो स्टोरी थी वो भी ऐसा मानती थी, उसका भी मन था कि वो काशी या फिर वाराणसी जाकर आए। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल। अब उस लेडी का जो स्ट्रगल था, मतलब कैसे उसने प्लान बनाया, कैसे उसने पैसे इकट्ठे किए, एक एक रुपया जोड़ा, है ना, ऐसे करके वो सारी उसका जो स्ट्रगल था वो इस नॉवल के अंदर बताया गया था। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. ठीक है। अब उसी स्टोरी में एक यंग लड़की भी थी जिसको किसी से प्यार हो गया था लेकिन उसकी शादी के लिए पैसा नहीं था। अब वो बेचारी परेशान थी, है ना। इन द एंड, अब लास्ट में क्या होता है, जो ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। तो वो जो ओल्ड लेडी थी वो बिना काशी जाए, मतलब काशी जाने की बजाय वो क्या करती है, अपनी सारी सेविंग्स जो है वो उस लड़की को दे देती है। अब वो क्या कहती हैं, उनका मानना क्या था, द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। अब उसको ये लगा कि भाई इस लड़की की खुशी, मतलब बेचारी की शादी हो जाएगी, है ना, उस लड़की की जो खुशी है वो कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो काशी जाकर पूजा करे उसकी बजाय। ठीक है, मतलब वो, उसके मानना ये था कि वो काशी जाकर पूजा करे, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग, बट मोर इम्पोर्टेंट इज टू हेल्प दैट यंग गर्ल। ठीक है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो लड़की खुश रहे, उस लड़की की शादी हो जाए। तो उस लेडी ने क्या किया, अपनी सारी जो सेविंग्स हैं वो उस बच्ची की, उस लड़की की शादी के लिए दे दी। ठीक है, अब यहाँ पर उस जो त्रिवेणी का जो नॉवल था काशी यात्रे, उसका तो काम खत्म हो गया। देखो यहाँ पर काफी सारे नाम आ गए हैं, जैसे एक तो आ गया त्रिवेणी। त्रिवेणी कौन है, एक राइटर है। ठीक है, उसके अलावा नाम आ गया एक करमवीर। करमवीर क्या है, ये एक वीकली मैगजीन का नाम है, मैगजीन। ठीक है, जिसके अंदर क्या छपता था, त्रिवेणी का लिखा हुआ एक नॉवल, और नॉवल का नाम क्या है, काशी यात्रे। ठीक है, तो ये जो है ये एक नॉवल है। अब ये नॉवल जो है वो किसकी स्टोरी है, एक ओल्ड लेडी की स्टोरी है जिसको काशी जाना था, लेकिन वो अपने सारे पैसे जो है, जो भी वो इकट्ठे करती है, प्लान करती है, सारी अपनी सेविंग्स एक ऑर्फन, एक अनाथ लड़की की शादी के लिए दे देती है। तो यहां तक ये था, मतलब ये जो नॉवल है, ये जो स्टोरी है ना, ये जो हमारा चैप्टर है, दिस इज लाइक अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी। ठीक है, एक स्टोरी के अंदर भी एक स्टोरी है। तो बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या था। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ध्यान, मतलब ध्यान से पढ़ना है कि एक स्टोरी तो हम पढ़ रहे हैं, वो तो है ऑथर की और उसकी ग्रैंड मदर की। ठीक है, लेकिन स्टोरी के बीच में स्टोरी सुनाई गई है, स्टोरी के बीच में एक और स्टोरी है जो कि एक बूढ़ी औरत की है, और वो बूढ़ी औरत कौन है, वो त्रिवेणी के लिखा हुआ काशी यात्रे नॉवल, उसकी एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखो एक नाम अभी और आ रहा है, ये रहा कृष्टक का। माई ग्रैंड मदर कृष्टका, यहाँ अपनी दादी का नाम बता रही है कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी कृष्टका, नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। अब वो कभी स्कूल नहीं गई थी, तो वो कभी, इसीलिए वो पढ़ नहीं सकती थी। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर।
हर बुधवार को वो मैगजीन आती थी और जो सुधा मूर्ति थी, जो राइटर है या नरेटर है, वो उसके लिए वो स्टोरी पढ़ा करती थी। ठीक है, एपिसोड जो है वो स्टोरी का वो रीड किया करती थी कि अब उसमें ये हुआ ये हुआ। ड्यूरिंग दैट टाइम, अब जब वो स्टोरी पढ़ के सुनाती थी उस टाइम पे उसकी जो दादी थी, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन। उसकी जो दादी थी वो सारे काम छोड़ छाड़ के, भूल भाल के, सब कुछ बड़े ध्यान से उसकी स्टोरी सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और देखो उनकी इतनी ज्यादा कैचिंग पावर अच्छी थी कि बाद में वो सारा टेक्स्ट सेम टू सेम रिपीट कर देती थी। मतलब इतनी इंटेलिजेंट थी उसकी दादी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो कहती है कि वो भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। और वो अपने आप को उस नॉवल की जो मेन कैरेक्टर थी, जो वो बूढ़ी औरत, उसकी तरह खुद को समझती थी। मतलब उसकी तरह खुद मानने लगी थी कि हाँ मैं भी तो काशी जाना चाहती हूँ। मतलब वो ना फील करने लगी थी ये शायद मेरी ही स्टोरी है। ठीक है, जैसे हम कई बार मूवीज देखते हैं ना, हम भी अपने आप को इमेजिन करने लग जाते हैं कि हाँ ये तो मेरी स्टोरी है ना, मेरे साथ भी तो यही हुआ, मैं भी तो ऐसा ही सोचता हूँ। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। तो मतलब वो जो मेरी दादी माँ है, कहती है उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था ये जानने में कि भाई अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। तो कहती है कि और वो हमेशा मुझे इंसिस्ट करती रहती थी कि मैं उनके लिए पूरा एपिसोड जो है वो रीड करूं। ठीक है, अब देखो जो भी डेली सॉप्स देखते होंगे वो इस चीज को इजीली समझ सकते होंगे। जैसे हम कोई सीरियल स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी ना, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं स्टार प्लस पे, जी टीवी पे, है ना, जो उनको डेली सॉप्स बोलते हैं। आप अपनी मदर को, अपने घर में कोई भी सिस्टर, आपका कोई भी फैमिली मेंबर हो सकता है जो उसके लिए एक एडिक्टेड हो गया है कि भाई नेक्स्ट एपिसोड उसने देखना ही देखना है। उससे जैसे ही उस सीरियल का टाइम हुआ 5 मिनट पहले टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं हम, है ना। तो ये होता है मतलब एक एक बहुत बड़ा क्रेज कि भाई हाँ नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। और जो सीरियल्स बनते हैं उनमें तो वैसे भी काफी सारा सस्पेंस जो है वो इंक्लूड रहता है। तो ये वो हम टीवी पे देखते हैं, ये जो है यहाँ पर वो रीड करके पढ़ते हैं। ऐसे ही जिनको रीडिंग की एडिक्शन हो जाती है वो रीडिंग में भी ऐसे ही फिर पढ़ते हैं चीजों को। वो बात अलग है कि अभी हमारे सामने पूरी बुक भी अवेलेबल होती है ना। तो ये चीज था कि उसकी दादी जो थी वो बहुत इंटरेस्टेड थी उसको रीड करने में, मतलब रीड करने में क्या, सुनने में, क्योंकि रीड तो उनकी ग्रैंड डॉटर करेगी। आफ्टर हियरिंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, जब वो सुन लेती थी कि हाँ नेक्स्ट जो है वो काशी यात्रा में क्या हुआ, फिर वो क्या करती थी उसकी दादी, शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड। वो मंदिर में आंगन में अपनी फ्रेंड्स से मिलती। वेयर वी ऑल चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक, जहां पर सारे बच्चे भी मिलकर छुपन छुपाई खेलते। मतलब सुधा मूर्ति और सारे उसके फ्रेंड्स वो तो खेलते, और उसकी दादी जो है वो मंदिर में आंगन में ऐसे बैठती, ये देखो जैसे ये बैठी है ना, और वो अपनी फ्रेंड्स को सारा एपिसोड सुनाती। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स, और फिर वो सारा वो जो नया एपिसोड आता था उनके साथ बैठ के डिस्कस करती कि अब ये हुआ, आगे ये होना चाहिए, है ना। एट दैट टाइम, कहती उस टाइम मैं बच्ची थी तो मुझे कभी समझ नहीं आया, आई नेवर अंडरस्टूड वाई देयर वॉज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, कि वो इतना ज्यादा डिस्कशन क्यों करती थी, क्यों इतना डिबेट करती थी। मतलब वो सोचती थी भाई दादी को क्या इंटरेस्ट है। लेकिन बाद में पता चलता है ना कि हाँ जब खुद को इंटरेस्ट बन जाता है किसी चीज में। अब कहती है एक बार क्या हुआ, अब यहाँ पर हमारी जो एक्चुअल स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है कि वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विद माई कजन्स टू द नेबरिंग विलेज। ठीक है, कहती है एक बार मैं अपने कजन्स के साथ एक पास वाले गांव में शादी पे चली गई। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। अब उन दिनों में शादी भी बड़ा, बहुत सारा बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इवेंट होता था, कई दिनों तक चलती थी शादी। वी चिल्ड्रन इंजॉयड आवरसेल्व्स, कहती हमने बहुत मजा किया थॉरली। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। कहती अब हम तो बच्चे बड़े मजे ले रहे थे क्योंकि हमें तो पूरी छूट मिली हुई थी ना, क्योंकि घर के सारे बड़े तो बिजी थे और हम इतना मजे से इंजॉय कर रहे हैं। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज, कहती मैं 2-3 दिन के लिए ही गई थी, बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। लेकिन कहती वहां जाने के बाद एक वीक लग गया। वेन आई केम बैक टू माई विलेज, जब मैं वापस आई सॉ माई ग्रैंड मदर इन टीयर्स। कहती मैंने देखा मेरी ग्रैंड मदर तो रो रही थी। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस। कहती है मैं तो हैरान हो गई क्योंकि मैंने तो अपनी दादी को कभी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में रोते हुए नहीं देखा था। भाई ये आज क्यों रो रही हैं। वट हैड हैपेंड, आई वॉज वरिड।
कहती है पता नहीं क्या हो गया, मैं तो परेशान हो गई, है ना, मेरे को टेंशन हो गई कि क्या हुआ। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके? आई यूज टू कॉल हर अव्वा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ा, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। अब वो कहती है अव्वा क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हो? तो कहती है मैं उनको अव्वा कहा करती थी, जिसका मतलब क्या है, माँ। ठीक है, कन्नड़ जो वो लैंग्वेज जो कि नॉर्थ कर्नाटका में बोली जाती है, उसमें माँ को अव्वा कहते हैं। तो वो कहती है मैंने उनको बोला, शी मतलब उनसे पूछा कि क्या हुआ। शी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, अब उन्होंने अपना सिर तो हिला दिया लेकिन कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, कहती है मुझे समझ तो कुछ आया नहीं, फिर मैं भूल गई क्योंकि बच्ची थी ना वो, थोड़े टाइम के बाद भूल गई, कहती मैं। इन द नाइट, अब रात को क्या हुआ, आफ्टर डिनर, डिनर के बाद, वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, जब हम छत पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज फुल मून, गर्मियों की रात थी, पूरा चांद निकला हुआ था। अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, अव्वा आई और मेरे पास बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फॉरहेड, कहती उन्होंने बड़े प्यार से मेरे माथे को टच किया। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, कहती मुझे लगा कि वो बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर, तो मैंने पूछा व्हाट इज द मैटर, क्या बात है दादी माँ। व्हेन आई वाज अ यंग गर्ल, अब वो दादी उसको बता रही हैं कि जब मैं छोटी लड़की थी, छोटी बच्ची थी, आई लॉस्ट माई मदर, मेरी मदर की डेथ हो गई थी। देयर वॉज नोबडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, कहती मेरा ध्यान रखने वाला या मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, कहते मेरे फादर जो थे वो एक व्यस्त आदमी थे, मतलब अपने कामों में उलझे हुए थे, और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, कहती है उन दिनों में लोगों को लड़कियों के लिए जो एजुकेशन थी वो उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो कहती है मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, कहती है और फिर मेरी शादी भी छोटी सी एज में ही हो गई। एंड हैड चिल्ड्रन, फिर बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं भी बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन, फिर मेरे पोते पोतियां हो गए। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू, और कहती है तुम सबके लिए खाना बनाने में, तुम्हें खिलाने में मुझे बहुत खुशी मिलने लगी। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट, कई बार कहती है मुझे रिग्रेट फील होता है, मतलब पछतावा तो होता है, नॉट गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडी वेल, कहते हैं तभी मैं तुम्हें, मतलब मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को, उनको सबको बहुत अच्छे से पढ़ाऊं। मतलब कि मैं खुद नहीं पढ़ी, इस चीज का रिग्रेट मुझे होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि भाई तुम सब अच्छे से पढ़ो, ताकि तुम में किसी को ये चीज जो है बाद में रियलाइज ना हो कि हमने क्यों नहीं पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टोरी का एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ये एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।